गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे एप्टीट्यूड की आर एस अग्रवाल से और चैप्टर का नाम था दशमलव भिन्नें। दशमलव भिन्नों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमने इसके पहले देख लिया था। अब हम सीधे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और शुरुआत में कुछ आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन आसान तो हैं। ये सारे बैंक पीओ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ रेलवे में पूछे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल आसान, पॉइंट वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड। लेकिन हम देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन को कैसे 15 से 20 सेकंड में बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इधर हम हटा देते हैं जो जिस सन में आया हुआ था हमने लिख दिया था। बीपीओ का मतलब बैंक पीओ में आया हुआ, बीपीओ सेक्टर में नहीं, बैंक पीओ में। बीपीओ सेक्टर में तो कोई एग्जाम ही नहीं होता, डायरेक्ट टेस्ट दो और काम खत्म। इंटरव्यू। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम यहाँ देखेंगे कि प्लस माइनस कहाँ कहाँ लगा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक प्लस है और एक माइनस। अगर यहाँ पे डिवाइड होता या मल्टीप्लाई होता तो हम पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई करते। क्यों करते? क्योंकि हमने पढ़ रखा है बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भागो जोगा पढ़ा है ना बचपन में। पहले का को तोड़िए, पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़िए, ऋण को दे घटा। याद आ रहा है? वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। हम पहले माइनस बनाएंगे, पहले यहाँ पे प्लस बनाएंगे, उसके बाद माइनस। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर डिवाइड है तो इस क्वेश्चन में ना डिवाइड है ना मल्टीप्लाई, तो सीधे शुरू करेंगे प्लस से। प्लस करेंगे। प्लस करने का हमने तरीका देखा था। एक बार आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो 10 सेकंड का क्वेश्चन ये है, जिसको आता होगा अब तक तो बना चुका होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, काम ओके। जिसको प्लस करना है 33.333 लिख लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके पहले 3 है, बाद में 0 3 3। इनको क्या करना था? प्लस कर लो भाई। 6 6 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 3। अब इसमें से माइनस करना है किसको? 2 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 2 0 0 3। माइनस करो 3 6 3.43। आंसर क्लियर है बात? बस एक ही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, काम ओके। सेकंड देखिए, सेकंड में हम देख रहे हैं क्या कि सिर्फ पहला वैल्यू पॉजिटिव में है, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव में है। तो नेगेटिव वाले को एक साथ ले लेंगे और पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो इतनी है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारे में नेगेटिव। पहले नेगेटिव को हम इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस वालों को एक साथ। तो माइनस में है 15.51। पॉइंट के नीचे पॉइंट होते जाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते जाओ भाई। कर लिया प्लस। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे नेगेटिव में है, सब माइनस में है, तो जुड़ जाएंगे आपस में। 4 10 2 12 2 1 लगा, 6 1 7 7 और 1 8 8 5 13 3 1। अभी नहीं, माइनस करना है। ये माइनस में आंसर आया, आपके पास है प्लस में 5 1 5, पॉइंट में 15। इसमें से माइनस कर देंगे 23.24 को, तो माइनस करने पे कितना बचा भाई? 1 से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेगा, एक उधार लेगा इससे। 11 में से 2 गया 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब बचा 4 4 में से 3 गया 1, इसमें भी नहीं जाएगा, कर लिया। कितना आ गया? 49। आंसर है आपका 491.91। यहाँ हमने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो ऑप्शन नहीं लिखा, ताकि कवर हो सके, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बना सके। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि एक वैल्यू 2 3 और 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ी सावधानी रखेंगे। प्लस माइनस ही है लेकिन फिर भी सावधानी से करेंगे। क्या सावधानी रखना है कि हमें माइनस और माइनस को एक साथ लेना है और प्लस को एक साथ। प्लस और प्लस को प्लस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस तो करना आसान है आपके लिए। 8 में 5 ऐड किया, 8 5 13, 1 8 5, 8 में ऐड होगा 9। देखिए, समय बचाने के चक्कर में गलतियां ना हो। अगर आपको गलती होने का चांस रहेगा तो आप डायरेक्ट बाहर निकाल लेना। हाँ, इसमें कर रहे थे हम इसको। 8 में किया 5, 8 5 13 का 3, हाथ में लगा 1, 5 4 9 1, 10 का 0, हाथ में लगा 1, पॉइंट की जगह पे पॉइंट ठोक दिया। 1 हमारा बचा हुआ है, 1 और 4, 4 1 5 1 6, कोई हासिल नहीं। 2 5 2 7 और 4 और यहां से 1, 4 1 5।
ये मिल गया प्लस करने पर। अच्छा माइनस वाला भी देख लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ प्लस करेंगे और फिर दोनों को आपस में माइनस करेंगे। ठीक, माइनस माइनस को प्लस करिए तो 9 और 2, 9 टू 11 का 1 कैरी लगा 1 और 4 5, और 5 के साथ प्लस हो गया कौन 8, 8 5 13 का 3 कैरी लगा फिर से 1। अब इधर पॉइंट का हो गया 5 में ऐड हुआ 6, 5 और 6 11, 11 1 12, 12 का 2 पॉइंट यहां लग जाएगा भाई, 2 डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है पॉइंट। क्लियर है बात, एक कैरी लग गया। अब लास्ट 7 और 9 और एक यहां पे है 7 और 1 8, 8 और 8 16, 1 17 का 7 हाथ में लगा 1, 3 और 1 4, माइनस कर दो भाई, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगेगा। 3 में से 1 गया 2, 0 में नहीं जाएगा तो एक उधार दिया 10, 10 में से 3 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया 0 1। ये रहा आपका आंसर। देखिए चाहे डायरेक्ट करिए चाहे लिख के करिए, बस गलत ना हो, ठीक है। और डायरेक्ट कब करेंगे जब प्रैक्टिस में आ जाएगा, और नहीं तो अलग से लिख के। लिखने का क्या तरीका है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, सीधी सी बात, प्लस प्लस के साथ ऐड होगा, माइनस माइनस के साथ ऐड होगा, और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम ऊपर से रफ कर देते हैं, थोड़ा जगह खाली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल के बाद क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके साथ प्लस में वैल्यू दी हुई है। तो एक काम करते हैं कि इस वैल्यू को जो प्लस में है उठा के इक्वल के दूसरी तरफ भेज देते हैं। इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तब किस में हो जाएगा भाई, तब ये माइनस में हो जाएगा। इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब बराबर में हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया, यही हमें निकालना है। अब यहां से हम देखेंगे कि माइनस में और ये वैल्यू माइनस में, ये दोनों किस में है, प्लस में, तो प्लस वाले को प्लस कर लो, डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 और 8, 8 4 12 का 2 हाथ लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, कोई हासिल नहीं। 9 और 3, 9 3 12 का 2 हाथ में लगा 1, पॉइंट मिल गया यहां भी और यहां भी पॉइंट लगा लिया। देखिए जब 2 डिजिट पे पॉइंट रहेगा तो ध्यान से डायरेक्ट करने में गलती हो सकती है, इसलिए ऊपर नीचे लिख लीजिएगा भाई। कहां थे, पॉइंट लगा दिया, कैरी कुछ बचा था, हाँ 1 बचा था। अब हमने ऐड किया 3 को किसके साथ, 8 के साथ, 8 और 3, एक कैरी भी 1 है, 8 1 9, 9 1 10 2, 12 का 2 कैरी लगा 1। अब लास्ट में क्या बचा आपके पास, यहाँ 1 और यहाँ से 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अच्छा यहाँ के नंबर समाप्त, लेकिन अभी यहाँ पे नंबर 1 बच गया, तो 1 का 1 लिख देंगे। अब इसको माइनस करना है, किसके साथ माइनस करना है, माइनस वाले को जोड़ के, तो यहाँ ये है माइनस में और ये वैल्यू माइनस में। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो लास्ट का लास्ट के साथ 7 और 4, 7 4 11 का 1 कैरी लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कैरी 4 कैरी 0 हो गया, ठीक है। आगे क्या मिला आपको, 4 और यहां से 1, 4 और 1 5, पॉइंट मिल गया दोनों जगह, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी लगा 1, ठीक है। और 2 और 3, 2 3 5, 5 और 1 6 कर लिया माइनस। माइनस करना है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये वैल्यू निगेटिव में, एक दूसरे को काटेंगे। 2 में से 1 गया 1 0, 12 में से 5 गया 5 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां बचा 1 1, 14 में से 6 जाएगा तो कितना भाई 4 4 8, ये रहा। इसकी वैल्यू आ गई 81.70, ठीक है। ये रहा हमारा प्लस और माइनस का। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में जैसा हमने बात किया कि पहले बोर्ड मास का ही नियम हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आपको बोर्ड मास के लिख के तो कभी देगा नहीं, चाहे किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन रहे, अगर एक ही लाइन में एक से ज्यादा साइन है तो हम यूज करेंगे भागोजों का, बोर्ड मास को, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपके पास जो लिखा हुआ है इसको जरा सिंपल लिख लेते हैं। सिंपल टर्म में क्या कि डिवाइड को लगा देते हैं अपॉन में, तो आपके पास आया 65.4 डिवाइडेड बाई 130.08 मल्टीप्लाई टू 0।
पॉइंट हटा लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। अच्छा, ये इसका एक 0 पॉइंट को गायब कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 4 दूना 8, 5 दूना 10 का 0, कैरी लगा 1, 6 दूना 12, 13 बना। और नीचे में क्या आ रहा है आपके 13.08। तो हमने कल देखा था कि जब नीचे या ऊपर कहीं भी जितने डिजिट पे पॉइंट रहेंगे, जैसे यहाँ 2 डिजिट पे है तो 2 डिजिट का पॉइंट हटाने के लिए 1 के ऊपर 2 0 मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, यानी नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। अब ये 100 इस पॉइंट को लेके गायब हो गया, लेकिन ये तो रहेगा, ये 100 पॉइंट को लेके गायब, तो बचा कितना इनटू ऊपर 100 कट गया कैंसिल, कितने टाइम में 1 टाइम में, 100 1 जा 100, आंसर कितना आया। ठीक है, आपको पॉइंट हटाने अगर आ रहा है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, कोई दम नहीं, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला 7वीं 8वीं क्लास। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं 6 और 7, जरा इन्हें भी देख लेते हैं। अच्छा, 6 क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई है, माइनस लगा हुआ है, फिर नंबर है और मल्टीप्लाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स माइनस तो कर नहीं सकते, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 5 बचे 25 लिख लिया, कितने डिजिट पे पॉइंट 2, 1 2 पॉइंट लग गया। अब इसको माइनस करना है कितने में, इतने में, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, लेकिन कितने डिजिट पे पॉइंट 3, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगता है प्लस माइनस में, ठीक है, और 3 डिजिट पे यानी 0 और 25 2 5 3 डिजिट पे लग गया, यहाँ कुछ नहीं तो 0 माइनस कर लिया, 0 में से यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल सकते हैं, 0 में से 5 नहीं जाएगा उधार लेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट, जी जी क्लियर है बात। आखिरी देखते हैं, जब हमारे पास है 6.5 डिवाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया अपॉन में 0.13, जैसा हमने सीखा था अगर एक डिजिट पे हटाना, ऊपर का हटाएंगे पॉइंट, एक डिजिट गया तो इसका भी एक डिजिट जाएगा सिंगल डिजिट, तो आ गया 65.1.3। अब यहां से क्या हटाना है, पॉइंट फिर से हटा लेते हैं। पॉइंट हटाने का सबसे अच्छा तरीका, एक डिजिट पे है तो 1 पे 1 0, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ये 10 इस पॉइंट को लेके गायब हो गया, हमारे पास मिल गया 65 इंटू 10 अपॉन में कितना 13, 13 बचे 65, 50, 5 का गुणा 10 में होगा तो कितना आएगा 50। इसका आंसर कितना भाई 50। क्वेश्चन बहुत आसान, ये तो शुरुआती दौर के हैं। आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं 3 पार्ट में, 30% तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएंगे जो कि कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा भी उसे नॉलेज है या 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई किया है तो। लेकिन बाकी के जो 70% है उसमें से 50% आपको अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी है, और बाकी 20% पता ही है ये ले आते हैं मेरिट। ठीक, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अभी तक तो थे हलवा क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए अभी ये है बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे मलाई वाले, ठीक है। इसके बाद आएंगे जादू वाले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न दिया हुआ है, डिवाइड है और दूसरा भिन्न, टोटल के डिवाइड में पहला भिन्न प्लस में दूसरा भिन्न। अच्छा, ये भिन्न तो सिंपल है, ये मिक्स में है, तो मिक्स को हम कल हमने देखा था क्या वही पिछले लेक्चर में कि डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। डिवाइड जहां भी रहेगा इसको बदलेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। उसके बाद पहले जो मिक्स रहेगा, मिक्स को किसमें करते हैं, सिंपल में। सिंपल में करने का क्या तरीका है एक बार देख लेते हैं। 1/4 इसको सिंपल में करने का तरीका, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा ऊपर के साथ प्लस, और नीचे का वैल्यू नहीं चेंज होता, तो 4 1 जा 4, अब प्लस 1 कितना आया 5, नीचे में जो है 5। डिवाइड लगा है तो डिवाइड का डिवाइड, फिर इसको भी सिंपल करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और नीचे में जितना है सेम टू सेम। क्लियर है बात। अब हमने क्या देखा था भाई पहले कि डिवाइड को बदल देते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, और जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, 2 ऊपर और 3 नीचे। अगर कट सके तो काट के छोटा कर लेंगे, और नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का। क्लियर है बात। ये हमने देखा कि 5/6 आया, किसकी वैल्यू, ऊपर वाले की। नीचे में सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस चलेगा। नीचे में क्या आएगा आपका, नीचे अगर सॉल्व करोगे
तो 1/15 ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जरा इसे सिंपल करें, 10 1 10 प्लस 1 यानी 19/10। और आपको पता है कि अगर भिन्न है, फ्रैक्शन है और बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो बिना एलसीएम लिए ये जुड़ते नहीं है। अब दो टर्म है तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, या ऐसे छोटा नंबर जिसमें दोनों का टेबल चला जाए। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वो छोटी से छोटी वैल्यू जिससे दोनों से वो डिवाइड हो जाए। अच्छा, अगर 15 और 10 का देखो तो सबसे छोटी वैल्यू कौन मिलेगी आपको? 30। सबसे छोटी वैल्यू 30 मिलेगी। एलसीएम लेके देख लेना, 30 2 जा 15 2 जा 13 और 10 3 जा 30। कर लो भाई, 30 हमें दोनों के नीचे बनाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, 3 से नीचे तो 3 से ऊपर। ऊपर क्या बना 2 अपॉन नीचे बन गया 30 और प्लस में 19 दिया 57 बटे 30। अच्छा, जब दोनों का सेम आ जाता है नीचे तो क्या करते हैं हम? दोनों का सिंगल लिखते हैं, चाहे 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। पिछली बार हमने ये देखा था कि चाहे जितने डिजिट रहें, जितने टर्म्स रहें, अगर सबकी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में इक्वल आ रही है तो हम एक ही बार डिनोमिनेटर लिखते हैं। ऊपर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 59/30। क्लियर है बात? अच्छा, ये क्या आया है? ये नीचे वाली वैल्यू आई आपकी, ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई? ये आ गई। अब इन दोनों में ऊपर और नीचे की वैल्यू कहां से ऊपर नीचे? भाई होल डिवाइड है। अच्छा, डिवाइड को हम क्या, डिवाइड का साइन भी तो लगा सकते हैं, और साइन लगा के हमने इसको लिख दिया 59/30। अब जब ये डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बदल जाएगा किसमें? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया 5/6 इनटू में 30 चला गया ऊपर और 59 आ गया नीचे। कटेगा कितने टाइम? 5। अब ये नहीं कट रहा, कर लो ऊपर ऊपर, कितना आ गया? 25/59। अगर ये कटेगा तो काट के छोटा कर लेंगे, और नहीं कटेगा तो ये आंसर है। क्लियर है बात? अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है किस चीज पे, कि कहां प्लस लगा है कहां माइनस लगा है। अब जैसा कि ब्रैकेट लग गया तो आपको पहले पता है कि हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, और यहाँ 14 ओनली 14 है, 14 के नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1 माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर सिंपल कर, 4 कम 4 3 7/4 प्लस 6 3 18 2 20/3। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तब भी काम उतना ही है, तो 14/1 माइनस 21 प्लस 7 3 21 और 4 दूना 8 80 4 3 12। कितना भाई? 14/1 माइनस में 101 अपॉन में 12। अब यहां क्या करेंगे? माइनस लग गया, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 का 12 में करेंगे तो 10 में आ जाएगा 140 और 2 टाइम 14 दूनी 28, 140 28 168 माइनस 101 अपॉन में कितना? 12। 101 61 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 67/12। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया होगा आपका तो डिवाइड कर लीजिएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा ऊपर, जितना टेबल। अच्छा, ये जो वैल्यू लिखी हुई जैसे यहाँ पे है 2 1/4 आए थे अगर आंसर है, तो यहाँ पे जो होल में है, होल बताता है कि क्वाड्रेंट हमारा कितना है, और ये जो ऊपर रहता है ये बताता है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना है। क्लियर है बात? जो रिमाइंडर जितनी बार हमारा टेबल जाएगा होल में लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर लिख देंगे। अब जितना नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, ना ही सिंपल करने में और ना ही मिक्स में बदलने में, दोनों कंडीशन में नीचे की वैल्यू कन्वर्ट नहीं होती। हमने 2 क्वेश्चन बना लिए, तीसरा भी सेम टू सेम है, 8 की तरह है 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 को देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे? सिंपल 3 3 के 9 2 11/3 माइनस में 6 3 18 19/6 और प्लस में जो चल रहा है उसे चलने दो। जब कंपटीशन में आप बैठेंगे तो ये चीज बाद में देखना, उतना ही, क्योंकि टाइम आपके पास कम रहेगा, तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन भी करेंगे। अच्छा, अब इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ भी 6 बन गया, यहाँ भी एलसीएम बराबर है, तो दोनों का हम एक ही लिख सकते हैं। ऊपर आ गया 22 और यहाँ पे 19, 22 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा? 3। अब प्लस में क्या है? 7/9, 3 से कट गया 6, कितना आ गया भाई? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे आसान हो जाएगा, 9 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में 9 2 जा 18,
14 और 9 कितना हो गया भाई 23 अपॉन में 18। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो तो वन टाइम टेबल जाएगा, नीचे तो 18 ही रहेगा, 18 1 जा 18 और रिमाइंडर कितना बचा 18 23 5। क्लियर है? अगर ऑप्शन में आपके फ्रैक्शन में है तो ये रहा, मिक्स फ्रैक्शन में है तो ये आंसर रहा, अब पॉइंट में है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना 23 में 18 से, 18 1 जा 18 करके पॉइंट लगा के आगे जीरो बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे एक जीरो हर बार फ्री मिलेगा, 2 जीरो चाहिए तो एक पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देंगे और 2 जीरो मिल जाएगा लगातार। क्लियर है बात? अगर एक बार में एक ही जीरो चाहिए, अगली बार फिर से एक जीरो चाहिए तो यही पॉइंट दोबारा जीरो हमें दे देगा, दोबारा पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा पॉइंट लगता भी नहीं। एक लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट होती है, ठीक? एक टर्म में एक वैल्यू में ओनली 1 पॉइंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बहुत आसान, वही बात है, टेढ़ा है पर हाँ मेरा है। चलिए देखिए, पहले हम नीचे से सबसे नीचे की वैल्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपने इसे यहाँ क्या है, मिक्स में नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बीच में प्लस है, फ्रैक्शन में है, बिना एलसीएम का काम नहीं होगा। 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आया 7, अब आई में कितना 3, वापस से यहाँ क्या लगा 1 प्लस, सॉरी ये किसके ऊपर है इतना 1 प्लस 1, ये लगी है बात। अपॉन के अपॉन में वैल्यू पलट जाती है, अपॉन के अपॉन में वैल्यू पलट जाती है। हमने यहां तक अभी लिया है, यहां तक, ये वाला भी नहीं, ये अपॉन और ये प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये पलट जाएगा ऊपर 3/7। अगेन एलसीएम ले लो, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना आ गया 10/7। अच्छा ये कहां की वैल्यू मिल गई आपको 1 के नीचे की, पलट देंगे फिर से 7 आंसर, ठीक? सेम टू सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे x लगा दिया और यहाँ इसके बराबर में वैल्यू बता दिया है आपको कि इसके बराबर ये होगा। देख लेते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा। तो इक्वल टू x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। चलिए जैसे 10 को बनाया वैसे 11 को बनाएंगे, नीचे से शुरू करेंगे। 4 3 जा 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, इसका गुणा यहाँ 12 और इसका यहाँ 1, 12 1 13 और नीचे का नीचे 4 एकम 4, तो ऊपर मिलेगा आपको 13/4। देखो डिवाइड का डिवाइड है तो ये 4 पलट के चला जाएगा कहां, ऊपर चला जाएगा, 4 पलट के चला गया ऊपर। अब फिर से फ्रैक्शन बन गया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 प्लस 4 कितना बना 13 प्लस 4 17 और नीचे क्या बचा 13, हाँ 13 बन जाता। अब इसकी वैल्यू फिर से पलट दो तो यहां मिल जाएगा हमें 2x प्लस 13 पलट गया, चला गया ऊपर और 17 नीचे। क्यों पलट रहे भाई, कि डिवाइड के डिवाइड है और हमने देखा था डिवाइड का डिवाइड वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई यहां के बाद क्या, x को एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, यहाँ पहले ही 2 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और क्या लग जाएगा 13/17 इक्वल टू x। हाँ कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/13। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, सही बात है, लेकिन हम जब टोटल वैल्यू को उठा के ले जा रहे हैं और ये वैल्यू किसमें है प्लस में है, तो ये होल वैल्यू जाएगी उस साइड तो प्लस बदल जाएगा माइनस में। ये चीज ध्यान रखेंगे, मिस्टेक यही होती है छोटी छोटी बातों में। अगेन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 17 दूना 34, 34 में से 13 माइनस हो जाएगा और बच जाएगा कितना 17, बराबर किसके x के। अगर हम 34 में से 13 को निकालें तो कितना आ गया भाई, 2 में से 1 गया, क्लियर है बात, ये रहा। इसके बाद मजेदार क्वेश्चन, इसके बाद हार्ड वाले, अभी तो आसान आसान चल रहा था, इसके बाद की वीडियो में आपको बढ़िया एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन मिलेंगे जो वाकई 20% में आते हैं, और 20%, 50%, 30%, अभी अभी हमने देखा था क्या हुआ है, जो आपको मेरिट में आगे करते हैं दूसरों से, वो क्वेश्चन अगले पार्ट में हम देखेंगे।